क्या बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल पढ़ा था बट आज वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही आते हैं। वो एक ही टॉपिक बचा हुआ था। कौन से वाला? हाँ तो आ गया होगा, पढ़ा दिया तो। ऐसा ही होता है अपने यहाँ पे। ठीक है, वापस से आते, कुछ भी नहीं। अब एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो पढ़ाना है, रोटेशन वाला। तो उसके किसी एक दिन लेक्चर लेके उसको ख़त्म कर देंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। हाँ पूछो, मैं अभी आ रहा हूँ। बातें नहीं हुआ, बातें नहीं। अच्छे बच्चे हो तुम तो। चुपचाप हो जा तुम। कौन से वाला? किधर से हो गई? आप सारे में बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ एक मिनट, इसको लिखो। ये सारंग कहाँ पे गया? सारंग नीचे गया। बी डॉट सी के अब क्या करोगे? ए डॉट, ये क्या होने वाला है? हे श्री कॉल प्रीति मैम। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? सबसे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा? हो गया नहीं ये सभी ने? एक बार लिखो यार, फिर मेरे को थोड़ा सा।
क्या कर रहे हो बाबा तुम ऐसा? अरे ज्यादा बातें नहीं करना बाबा। एक मिनट आया बस।
एक मिनट हेलो 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 मैम, ये एक लाइट का प्रॉब्लम है, सारंग को भेजिए ना ऊपर। देखो पहले वाला सोल्व हो गया, ये वाला तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले वाला हो गया। पहले वाले का क्या आंसर आ रहा है? सी आंसर आ रहा है, पक्का? बिल्कुल सही आंसर है, पहले वाले का सी ही आंसर आएगा। अब सी कैसे आएगा तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा मैकेनिज्म करवाता हूँ जिसको भी नहीं आया। एक बार ये करे यार, अबे नहीं होगा, वो बड़ा है, थोड़ा सा समझते आराम से। एक मिनट बाबा देख लो ये तो यहाँ से क्या नहीं, ये नहीं हो रहा है। पहले लिखो, मैं पहले ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको लिखो तुम, एक दो रिएक्शन लिखो तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सब साथ में करेंगे। अबे हो गया होगा इतना तो यार। पहले तुम ये बनाओ, बाकी के लोग इधर देखो। अबे यार पहले वाला कितने लोगों से हुआ है? पहले वाला क्वेश्चन आंसर भी आ गया, सी ही आया है। अब जिसका भी नहीं आया पहले वो देख लेना, बाकी के लोग इसको लिखो जल्दी से। कहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट था वो? वहां से ये वाला CH3 था, यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस NH। पहले यहाँ T तक तो लेके जाओ, बाद में ऑप्शंस देख लेना तुम। चलो मैं पहले वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, ये लिख रहे हो? चलो पहले तुम ये लिखो, ऑप्शंस भी देखो, फिर जिसको पहले वाला नहीं आएगा मैं उसको समझा दूंगा। ये हो क्यों नहीं रहा? जो अपने पास T बना था ना, T ये है। हाँ, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। देखो अब मैं पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। सबसे पहले MEI है, मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देगा, तो सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे? इधर आया OMe, हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से इधर देखना। MEI यहाँ पे क्या बनाएगा? NMe3 प्लस
और फिर Ag2O क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा कि नहीं, एलिमिनेशन के बाद, और यहाँ पे ये OH है, यही है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, H+ दो फंक्शन है, क्या तो ये H2O को बाहर निकाल दे और यहाँ पे पॉजिटिव बनाए, या फिर यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दे। तो अगर अपन इसको बाहर निकालेंगे तो कार्बोनाइल बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। तो जैसे ये ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ तो क्या मिलेगा, ये OH और यहाँ पे पॉजिटिव हाई है ना। अब देखो 5 मेंबर के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से ये वाले रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा कि नहीं, और अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा कि नहीं। अब उसके बाद में ये लोन पेयर इधर आए, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं और इधर OM ही रहेगा। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या मिलेगा मुझे, OMe ये मिलेगा कि नहीं, हाँ है ना, और इधर एक मिथाइल। हाँ सॉरी। ऐसा कुछ मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं, अगर NH2OH के साथ करवाऊं तो देखो पहले वाला ऑप्शन तो क्या है, GI, ये वाला तो GI दे ही नहीं सकता, आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे सकता ये, हाँ है ना। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखो तो अब NH2 इसके साथ रिएक्शन करने पे अपने को वही बनेगा, एक बार लोन पेयर सेम साइड और एक बार लोन पेयर एक दूसरे के एंटी वाली साइड। तो अपने को क्या मिलेगा, C वाला आंसर। देखो OMe देखो ऐसा कुछ मिलेगा, एक बार ये वाला ग्रुप और OH एक दूसरे के एंटी पे और लोन पेयर इस साइड, और एक बार क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला GI दे रहा है कि नहीं, ये डबल बॉन्ड, अगर ये GI दे रहा है तो उसके दो आइसोमर्स मिलेंगे, एक सिस और एक सिन और एक एंटी। समझे ना ये वाला, इसमें किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट पे चले। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला जानते हो, अगर तुम्हें ये पता है, करो ये वाला कौन सा होगा, पहला रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। परकिंस में तो एनहाइड्राइड चाहिए होता है ना, क्या एनहाइड्राइड है, हाँ, एक्टिव मिथाइलिन की रिएक्शन करवाई है, मतलब तुम्हें भी करवाई होगी, नोवेंजल रिएक्शन, याद आया। अरे नोवेंजल रिएक्शन बहुत टाइम पिछले गांधी जी के टाइम में करवाया था।
तू भी मजे ले रहा, बहुत टाइम हो गया यार। अभी काम तो ऐसा ही कर रहे हैं। ऑप्शंस लिख लिए थे ना इसके, तुम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, या फिर तुम मेरा ही वेट कर रहे हो कि मैं ही करवाऊंगा सब कुछ? कहाँ पे डाउट आ रहा है मुझे बताओ। फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या होगा? मैं पहले वाला प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, इधर देखो, देखो अभी इधर देखो, ध्यान से समझना। पॉजिटिव क्या दे रहा है? टॉलेंस, और नेगेटिव कौन है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब मैं क्या ले सकता हूं? बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम्हें सब तो आता है। तो देखो, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं मैं? हाँ है ना। अब एक बात बताओ, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? NaOET। तो यहां पे देखो, इसके पास ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं, ये एक्टिव मिथाइलिन में कंसिडर किए जाएंगे कि नहीं? क्योंकि दोनों के दोनों मोर एसिडिक है। तो यहां से ये H2O, ये बाहर निकाल दूं मैं, और यहां पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? कार्बन से। तो अपने को ये वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? समझा ना? इसका ये जानते हो क्या है? डाइथाइल मेलोनेट। इसकी रिएक्शन अगर मैं इससे करवाऊंगा तो ये वाले एक्टिव H है, यहां से 2 H बाहर गए और इसका ऑक्सीजन, तो इसके बीच में ही बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अपने को मिलेगा क्या? OC2H5 OC2H5 डबल बॉन्ड CH, और ये अब देख लो, मैच कर लो, इसके अंदर जितने कार्बन है उतने ही कार्बन उसमें है। अब आगे तो कर सकते हो ना। उसके बाद जो रिएक्शन होगी वही तो सबसे काम की रिएक्शन है। अगर तुम ये पहचान गए मतलब तुम्हें ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी आने लगी, यहाँ से यहाँ तक। कैसे कर रहे हो इसके आगे? सर यहाँ पे वो डबल बॉन्ड कुछ गायब तो हो नहीं रहा, जो भी सारा एटम हाँ। एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। कहाँ पे हो रही है एसिड बेस रिएक्शन? वो देखना है। वो डबल बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव करके नाइट्रोजन का पॉजिटिव करके, और वो पॉजिटिव वाला वो बेंजाइलिक पोजीशन पे। हाँ सही जा रहा है। इसको बोलते हैं मैं माइकल एडिशन। एक तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेट ही तो है ये। देखो सर तो डबल बॉन्ड चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड जाएगा। अब अपने को क्या पता है कि जो NH वाला है ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में कंसिडर किया जाता है। अरे ये वाला जो कंपाउंड है ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में कंसिडर किया जाएगा, तो ये कार्बोनाइल पे अटैक नहीं करेगा, ये एस्टर के साथ सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। ये कौन सा देगा? एडिशन। तो जो डबल बॉन्ड बनाया ना अपन ने ये वाला इधर, यहाँ पे देखो, तो इस पे ये इस साइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो सॉरी ऊपर की साइड, तो फिर यहाँ पे NH का एडिशन होगा। अब तुम आगे तुम करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब ऐसे ही दे रखा है तो अपने को कंसिडर करना ऑप्शन देख के।
डी नहीं है ना सर, वो शेयरिंग का है ना, 6 मेंबर वाला। हाँ कनेक्टिविटी चेक कर डी की। अच्छा एक चला डी है। पहले वाला हो गया। क्या आंसर है पहले वाले का? ए और सी। गलत है, गलत है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है एल टायरोसिन की। पी मैं डाउट है
ये वाला R है और ये नीचे वाला ये वाला R है, ये P है। देखो यहां तक तो अपने को समझ जा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में मैं NHMe2 की रिएक्शन करवा दूं तो ये माइकल एडिशन होगा। माइकल एडिशन यहाँ पे होगा क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट, तो ये इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव पे रिएक्शन हुई। तो जैसे इस पॉजिटिव पे रिएक्शन हुई तो अपने को मिलेगा क्या, यही मिलेगा कि नहीं। और इसके बाद में मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये OH OH में चेंज हो जाएगा। OH OH हाँ है ना, आंसर ACD। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, HCHO के साथ प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, कार्बन, और इधर दोनों साइड से बॉन्डिंग हो जाएगी। समझा ना ये वाला। ACD आंसर है। चेक कर लेते, मे बी करेक्शन भी हो सकता है, एक बार देख लेता हूँ मैं। देखो मैं करता हूँ, L टायरोसिन ये है। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवाऊं मैं, बताओ बताओ। CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये रिएक्शन हो गई फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो मुझे बताओ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहाँ पे होगी, ऑर्थो पे, लेकिन OH के ऑर्थो पे, चाहे यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे। तो सबसे पहले जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH, और यहाँ पे क्या आ गया, COCH3। यहाँ तक सभी ने किया। अब इसके बाद में बताओ क्या हुआ, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, H2O2 और, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, बेरविलीगर, हाँ है ना। बेरविलीगर में क्या होगा, इस कार्बोनाइल के इस वाले पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो अपने को जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा,
हाँ है ना, ये मिलेगा। इसके बाद में किसके साथ रिएक्शन, NaOH और H+, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। हाइड्रोलाइसिस के बाद में क्या मिलेगा अपने को, NH2C डबल बॉन्ड O, इधर भी एक OH और इधर भी एक। इसके बाद में क्या करवाए हैं, अब इसका पहले वाला स्टेटमेंट क्या था, R कौन सा है, ये अपने लिए R है। R किससे ज्यादा एसिडिक, CH3 अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एलिफेटिक एसिड, हाँ है ना, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर यहाँ से और ये भी यहाँ से। अब मुझे बताओ NH2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I या +I, NH, अरे R तो लग ही नहीं सकता। NH2 का कौन सा इफेक्ट, -I क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझे, क्योंकि एसिडिक नेचर यहाँ से नहीं बता रहा है, ये इस वाले H से बता रहा है, और यहाँ पे तो रिलीजिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या था, वो सभी को समझ आया ना, गलत क्यों था। थर्ड क्या था, 6 आ रहा है, किसी को कोई डाउट है कैसे 6 आया। और लास्ट ऑप्शन क्या था, R ये है तो 3 मोल असाइलेशन, P किधर है अपने पास, ये वाला या ये वाला, तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ असाइलेशन, 1 2 और एक इधर, कहाँ पे, अरे 3 मोल असाइलेशन पूछा ना, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं पूछा। नहीं, फ्रेडल क्राफ्ट AlCl3 की प्रेजेंस में होगा, हाँ एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, वो भी तो एक तरह का असाइलेशन ही, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं फिर मैं, इसमें किसी को कोई डाउट है,
थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। बातें नहीं बाबा, बातें नहीं। दो बार वाई क्यों लिखा है? अच्छा उल्टा लिखा है। सर ये और सी सेम बनाया है। सर ये और सी सेम बनाया है। वही बोल रहा है। वो तो डेफिनेटली है सर हमारे। ए और सी सेम बनाया है। सर ऊपर वाला। सर नीचे वाला रेस करो ना। ये लो यार, जेड दिखा सकते हो, जेड के रिएक्शंस, जेड जेड। अरे यार लिखो ना प्लीज। हाँ बताओ।
जेड के रिएक्टेड से एक बार और ऊपर बस बस इतना ही ऊपर जेड ही है बस। सर सेकंड क्वेश्चन का सर ऑप्शन दिखाना सर ये वाला हो गया, एक बार इसको लिखने दो यार, आंसर एबीसीडी पहले वाले का और सेकंड वाले का क्वेश्चन ही ऑप्शन अभी दिखा दो। पहले वाले का क्या है? बीसीडी बी सी डी। अरे ए वही से तो उसमें एक्स्ट्रा होगा। हां भाई बी सी डी आएगा। और आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें काफी टाइम लगेगा तुम्हें। नहीं शायद लास्ट तो नहीं है, लेकिन टाइम अच्छा खासा लगेगा उसमें। इसके ऑप्शंस लिखे तुमने, सर सेकंड का सेकंड का सिर्फ डी लिखा नहीं है ऑप्शंस। हो गया, दोनों क्वेश्चन सही थे, हो गए ना। हाँ सिर्फ डी।
अरे बातें नहीं, बातें नहीं। अभी तुम बातें कर रहे हो, बाद में फिर तुम्हें अलग से लिखने के लिए टाइम चाहिए। सही बोल रहा हो ना? थोड़ा सा आप मुझसे
ऐसे नहीं तो सब दिख रहा है, वो हाथ दिख रहा है। अपने क्यू में एक्सप्रेस करके वापस क्यों बनाते हैं? क्या? आप एक क्यू एक्सप्रेस फिर वापस क्यू? नहीं नहीं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे एस बनेगा। ये लो। अच्छा, ऊपर का भी नहीं देखा क्या अभी? वापस आपको हाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। लिखो यार, जितनी मेहनत मैं किया हूँ उसका थोड़ा तो करना तुम। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छा खासा दिमाग लगेगा इसमें। नहीं, कहीं से मैंने भी कॉपी की है ये वाला तो। अभी कितने तो दे दिए गधे। अभी ठीक है? पहले वाला क्वेश्चन हो गया तो वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें डाउट है? मैं एक्सप्लेन करूँ वो? एक बार तुम ये करो, फिर दोनों साथ में एक्सप्लेन कर देंगे। और एक दूसरे की हेल्प मत लेना इसमें। मैं देखता हूँ तुम अकेला कितने कर सकते हो, कहाँ तक जाते हो, सोचना। क्या हुआ? हाँ, एक बार ये लिखे बाकी के लोग। अब तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी अप्रोच लगानी आनी चाहिए, इतने क्वेश्चंस कर चुके ऐसे वाले। ये हो गया क्या? मैं एक्सप्लेन करूं इसको? देखो, मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ध्यान से समझना। इधर देखो ध्यान से। अरे इधर सबसे पहले यहाँ पे MGBR मिला, हाँ है ना? MGBR के बाद में ये वाला अटैक कहाँ पे करेगा? इस कार्बन पे एक बार, और इधर से ये इधर अटैक हुआ, हाँ है ना? तो मुझे बताओ कितने कार्बन की रिंग बनी? 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, और ये बीच वाला बॉन्ड बच गया कि नहीं? सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो, और इधर भी एक 5 मेंबर, और इधर भी OH आ जाएगा, और इधर भी। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, देखो ये वाला अटैक कर दे इस पे, और ये वाला अटैक कर दे इस पे, तो कितने का? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की 2 रिंग अपने को मिलेंगी। और ये वाला जो बीच वाला कार्बन है, ये दोनों के अंदर कॉमन रहेगा। ये मिला। अब तुम देखो इन दोनों के अंदर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। 1,2 डाइओल में ही तो होता है। ये दोनों के दोनों क्या है? 1,2 डाइओल। तो अगर सबसे पहले मैं इसके अंदर बात करूं H+ में, तो ये OH बाहर। अगर ये OH बाहर तो अपने को क्या मिलेगा?
इधर पॉजिटिव और इधर OH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, तो अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इधर OH आ जाएगा कि नहीं, हाँ है ना, और साथ में पॉजिटिव। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, सॉरी इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसको भी ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर अटैक करेंगे, तो अपने को मिलेगा क्या, ये ऐसे, इधर OH और ये 5 और इधर पॉजिटिव, और इसका भी फाइनल आंसर वही होगा कि नहीं जो इसका होगा। तो ये अपने को क्या मिल गए, क्या है मेरे लिए, R और S, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइडेंटिकल। उसके बाद वाले रिएक्शन में क्या है, क्या पूछा है उसने, अगर मैं पर आयोडिक के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो देखो अगर इसको करोगे तो अपने को किसमें ये ऐसे मिलेगा कि नहीं, हाँ है ना। तो एक बार एल्डोल करवाओ, तो इसके अगर मैं ऑक्सीजन वाले सॉरी इसके अगर ऑक्सीजन कंसिडर करूँ तो इसके H कंसिडर किए जाएंगे, तो ये लो, तो अपने को क्या मिलेगा। और उसके बाद के अंदर कौन सी रिएक्शन है वो, वोल्फ-केस्नर रिडक्शन, तो फिर वो कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन वाला था वो चला जाएगा, अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। आई थिंक सी आंसर होगा, कौन से वाला, HiO4 की प्रेजेंस में, हाँ तो ये अल्कोहल से कार्बोनाइल ही तो है। उसका नाम है ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। तो ये टूटेगा इधर से, तो ये किस में जाएगा, कीटोन में, ये भी किस में जाएगा, कीटोन में। अगर तू एक ही बात कर रहा है, मतलब जो दूसरी वाली रिएक्शन, हाँ, बी के अंदर देख, जो बनने वाली रिंग है वो 7 मेंबर बनेगी और एक 5 बनेगी, और अपने को जो ऑप्शन में दे रखा है वो 6 और 5 दे रखा है। ये वाला कैसे बनेगा, ये ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज किया, कीटोन मिला, फिर ये प्रोडक्ट मिल गया हमको, सी मिल गया, पर फिर जो डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो अल्फा H जो उसके बाजू में वो H वहां पे बीच के डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं करा सकता। कैसे करवाएगा, आपने को लाइक फिर एसिडिक मीडियम थोड़ी दिया है जो कि आइसो, और ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है ना, अल्फा H 8 आ रहे हैं, और इधर अल्फा H कितने, हाँ समझे क्या, कहाँ पे ये रिंग, अरे क्यों करवाना, अपन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू इधर आए हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टेबल नहीं, यहाँ पे देख पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज से देखना ये लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो फिर अब क्यों आपस से रीअरेंजमेंट होगा, चले क्या।
आयुपैक आता है ना तुम्हें? आयुपीएसी तो आता होगा ना? नहीं, अच्छा क्वेश्चन होगा, देखना। बेसिक आयुपैक यार इतना सिंपल है, वो तो बना ही सकते हो तुम। तुम्हें बताना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड ए है ये क्या है, बी क्या है और सी क्या है। सुन रहे हैं मेरे को, ठीक है ना? नहीं बोलने लायक बचेगा भी नहीं तो फिर कर दे इसको, जल्दी से सोल्व कर दे। कर सकते हो ना ये? कर दो तो इसको। स्ट्रक्चर लिखनी है तुम्हें, ए बी सी की। फॉर्मूला तो मैंने दे दिया। अब मुझे अच्छे से पता है कि आधी से ज़्यादा क्लास इसी के अंदर काम हो जाएगा उसका। इधर देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आयुपैक आता है तुम्हें? तो इसका आयुपैक क्या होगा मुझे बताना। 7 है तो देखो क्या दे रखा है, 4 इथाइल। देखो 4 इथाइल दे रखा है और 4 ही मिथाइल। मुझे बताओ वेज पे कौन आ रहा है, डैश पे कौन आ रहा है? वेज पे
वेज पे ET आ रहा है और डैश पे कौन आ रहा है ME। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन। अब सही है, सही, अब तो आ गया होगा। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक इधर आ रहा है और एक यहाँ पे, यही तो है इसका आयुपैक, यही आया। अब एक बात बताओ, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, बर्च रिडक्शन, हाँ है ना। तो अपने को पता है कि बर्च रिडक्शन का फंक्शन क्या होता है, एल्कीन को ट्रांस एल्कीन में, सॉरी एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में। अब ये तो एल्काइन बन नहीं सकता, तो एल्काइन कौन बनेगा, ये वाला। ये लो, हाँ है ना, इसी में चेंज होगा कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास क्या आ गया, और ये अपने पास A आया। अब मुझे एक बात बताओ, इस A की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, किसके साथ, हॉट KMnO4 के साथ। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एक बार यहाँ पे और एक बार इधर, तो एक तो मुझे मिले 2 कार्बन का एसिड मिलेगा ये, और एक यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, C डबल बॉन्ड OH, इधर से भी और इधर से भी। हाँ है ना, और साथ में क्या मिलेगा, एसीटोन। और अगर इसी की रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, LR से, तो ये वाला जो ट्रांस बॉन्ड था किस में चेंज हो जाएगा, सिस के अंदर। सिस के अंदर कैसे चेंज होगा, ये आ गया अपना, ये क्या है देख लेना तुम अपने हिसाब से। RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, हाँ उसको। और फोर्थ पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, वेज पे, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है। एक क्वेश्चन और दे दूँ, जाना है घर पे। ये लो, ये वाला सारे प्रोडक्ट बना दो बस।